मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके महबूब का तज़किरा होता है, फरिश्ते ऐसी जमीन को ढूंढते हुए फिरते हैं। सुबह क्या करते हैं? ढूंढते फिरते हैं। ऐसे नहीं, टुकड़ियों में चंद फरिश्ते इधर, चंद फरिश्ते उधर, चंद फरिश्ते इधर, चंद फरिश्ते उधर, पूरी रुए जमीन पर वो जमीन तलाशी जाती है जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। लेकिन जब वो जमीन फरिश्तों को मिल जाती है, जब फरिश्ते उस जमीन को तलाश कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर आज यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, फरिश्ते आए होंगे, फरिश्तों ने इस जमीन को तलाश किया होगा, तो नबी की हदीस आगे बोलती है जिस फरिश्ते के ग्रुप को, जिन फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करने वाली महफिल मिल जाती है, तो वो फरिश्ते दूसरों को आवाज देते हैं, ऐ फरिश्तों कहाँ हो, कहाँ हो, आओ यहाँ आओ, यहाँ आओ। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र आज बिलारी की सरजमीन पर हो रहा, यहाँ सिमट कर आओ। जब या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। फरिश्ते कहते हैं आओ, यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, उसके महबूब का तज़किरा हो रहा है। अब फरिश्ते जमा होते हैं, जमा होते हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं जब फरिश्ते जमा हो जाते हैं तो उस महफिल को जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अपने परों से आसमाने दुनिया तक ढांप लिया करते हैं। सुभान अल्लाह। क्या कहा नबी ने? फरिश्ते उस महफिल को आसमाने दुनिया तक अपने परों से ढांप लेते हैं। अब एक सवाल मैं तुमसे करता हूं, मेरी बात सुनी? मेरी अपनी बात नहीं, मदीने वाले की बात है। क्या कहा? फरिश्ते आसमाने दुनिया तक उस महफिल को अपने परों से ढांपते हैं। अब मैं तुमसे कहता हूं, जरा आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखो, तुम्हें कहीं फरिश्ते का पर नजर आ रहा है? उठाइए, सच बोलिएगा, फरिश्ते का पर दिखा? किस किस को दिखा? हाथ उठाएं जरा। कोई नहीं। अच्छा, सर उठाकर देख लीजिए, दिखेगा कि नहीं? सर उठाइए, एक मतलब शर्माने की बात नहीं, सर उठाइए। किसी को फरिश्ते का पर नजर आया? सच बोले, सच आया? नहीं आया ना? मैंने भी देखा, नजर मुझे भी नहीं आया। आपने देखा, आपको भी नजर नहीं आया। लेकिन अपनी इन आंखों की वजह से, कि जिन आंखों को फरिश्तों का पर नजर नहीं आया, अपने अकीदे को डगमगाना मत, तुम्हारे कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए। इसलिए कि जो ये बात जिस जात ने कही है, वो जात ऐसी जात है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। फरिश्ते का पर नजर नहीं आया तो अपने अकीदे को डगमगाना मत। ये मत सोचना कि नबी ने झूठ बोला है, नबी कभी झूठ बोलते ही नहीं है। इसलिए कि कुरान कहता है इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, नबी वही बोलते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, नबी वही कहते हैं। तो सुनिए, अगर तुम्हें फरिश्ते का पर नजर नहीं आए तो तुम्हारा अकीदा डगमगाना नहीं चाहिए। इसलिए कि ये बात किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने कही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ताजदार ने कही है। अच्छा, माने क्यों? अगर मानना नहीं चाहते तो सुनो, जब हमारी मस्जिदों से अजान की आवाज आती है, मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैं वुजू करके नमाज की तैयारी करता हूँ। और जब नमाज की तैयारी करता हूँ तो अल्लाहु अकबर कह के जब नियत बांधता हूँ, जिसे मैंने अकबर कह के पुकारा है, आज तक मैंने उसे देखा नहीं है, आगे बढ़ता हूँ तो कहता हूँ सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। आगे बढ़ता हूँ तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और आगे बढ़ता हूँ तो कहता हूँ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। लेकिन मैंने जिसे सुभान कह के पुकारा, आज तक मैंने उसे देखा नहीं है। जिसे अलहम्द कह के पुकारा है, आज तक उसे देखा नहीं है।
जिसे कुल हु अल्लाह कह के पुकारा है, आज तक मैंने उसे देखा नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो रुकू में जाकर कहता हूँ सुभान रब्बियल अज़ीम, लेकिन मैं जिसे अजीम कह रहा हूँ आज तक मैंने उसे देखा नहीं है। आगे बढ़ता हूँ तो कहता हूँ सुभान रब्बियल आला, लेकिन जिस जात को मैंने आला कह के पुकारा है आज तक मैंने उस जात को देखा नहीं। तो फिर माना कैसे? इसलिए कि मदीने वाले ने कहा है तेरा माबूद एक है, तेरा मसूद एक है, तेरा खालिक एक है, तेरा परवरदिगार एक है, तेरा पालने वाला एक है, तेरा पालनहार एक है। अल्लाह अकबर। मैंने देखा नहीं है लेकिन फिर भी कहता हूँ, और मैं ही नहीं ये सारे उलमा, सारे शुअरा पूरी दुनिया में जिम्मेदारी के साथ ये ऐलान करते घूमते हैं कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे खुदा हमने तुझे मान लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते इस्लाम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। अब भी महफिल की अजमत समझ में आई कि नहीं आई? ये महफिल क्या है? अभी सुनते जाइए नबी की हदीस। जन्नत देखी है? किसी ने देखी हो तो बताए। देखी है? नहीं देखी ना, मैंने भी नहीं देखी, लेकिन मदीने वाले ने कहा जन्नत है, मैंने मान लिया। दोज़ख को नहीं देखा, मदीने वाले ने कहा दोज़ख है, मैंने मान लिया। हश्र नश्र को नहीं देखा, मदीने वाले ने कहा है, मैंने मान लिया। मीज़ाने अमल को नहीं देखा, मदीने वाले ने कहा है तो मैंने मान लिया। पुल सिरात को मैंने नहीं देखा, मदीने वाले ने कहा है तो मैंने मान लिया। अरे जब इतनी चीजें मदीने वाले के कहने से मानी है तो वही मदीने वाला तो कह रहा है कि फरिश्ता अपने परों से महफिल को ढांपता है। अरे जब खुदा मान लिया है तो क्या नबी की ये बात नहीं मानो? खुदा को मान लिया है। सुनना चाहते हैं तो लहक के बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। अरे जब बगैर देखे नबी के कहने से खुदा मान लिया है तो वही नबी तो कहता है कि फरिश्ता अपने परों से महफिल को ढांपता है। तो फरिश्ते का पर दिखाई दे न दे, लेकिन अपने अकीदे को इमाम इश्क व मोहब्बत की तरह मजबूत रखना। इसलिए कि बरेली के इमाम ने हम हर जगह हमारे अकीदे को बचाया है, हमारे अकीदे को मजबूत किया है। वो और कौम है जिसने कहा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वो और कौम है जो कहती है नबी किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं। जब आला हज़रत से कहा गया लोग कहते हैं नबी किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं, आपका क्या कहना है? तो बरेली का इमाम कहता है जो जो कहता है उसे कहने दो, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा। ये है अकीदा मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? एक मर्तबा झूम कर कहें या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते हैं फरिश्ता अपने परों से आसमाने दुनिया तक महफिल को ढांपता है। अब भी जो महफिल के बाहर हैं अजमत समझते हो तो अंदर तशरीफ ले आए। उसके बाद की हदीस सुनिए। एक एक जुमला आपके ईमान की चाशनी पैदा करने के लिए, ईमान की चाशनी में इजाफा करने के लिए काफी है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कब तक ढांपता है? जब महफिल खत्म हो जाती है तब तक ढांपता है, और उसके बाद वो फरिश्तों की जमात वापस चली जाती है। और जब वापस जाती है तो परवरदिगार पूछता है कहां से आए हो? सुभान अल्लाह। गौर कीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जिब्रील ने नबी के दरवाजे पर दस्तक दी तो नबी ने कहा कौन है? कहा अगर तुम्हारे नबी को इल्मे गैब होता तो नबी क्यों पूछते कि दरवाजे पर कौन है?
लेकिन दस्तक दी तो नबी ने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई जिब्रील। अगर पूछना ला इल्मी की दलील है तो तुम्हारे अकीदे का जनाजा यहां से निकल जाएगा। जब महफिल से फरिश्ते जाते हैं, रब पूछता है कहां से आए हो? रब पूछता है कहां से आए हो? क्या कहोगे? क्या पता नहीं था रब को? क्या रब को मालूम नहीं था कि फरिश्ते कहां से आए हैं? लेकिन रब पूछा कहां से आए हो? अगर यहां से फरिश्ते गए हैं तो कहेंगे मौला बिलारी की सरजमीन से आए हैं, वहां तेरा और तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था। सुभान अल्लाह। अब सवाल पैदा हुआ, जब जानता है रब तो पूछा क्यों? जब नबी को इल्म गैब है तो नबी ने पूछा क्यों दरवाजे पर कौन है? सवाल तो पैदा होता है कि नहीं? एक सवाल मैं तुमसे करता हूं और उनसे भी करता हूं जो कहते हैं कि सवाल करना ला इल्मी की दलील है। उनसे पूछता हूं, अगर मेरा रब फरिश्तों से ये न पूछता कि कहां से आए हो, तो उसके बाद बात आगे बढ़ती ही नहीं। और जब बात आगे नहीं बढ़ती, रब पूछता ही नहीं, तो हम जैसे गुनाहगारों को इस महफिल की अजमत कैसे पता चलती? मेरे नबी ने पूछा कौन? कहा जिब्रील। इससे पता लगा अगर नबी न पूछते और जिब्रील काम करके चले जाते तो हम गुलामों को ये पता नहीं चलता कि जो फरिश्तों का सरदार है वो मेरे मुस्तफा का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दरबान बन के नबी की इजाजत मांगता है कि नहीं? अल्लाह ने पूछा कहां से आए हो? कहा फला जगह तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, वहां से आए हैं। तो रब पूछता है, बाहर जो खड़े हैं उन्हें शायद अब भी अजमते महफिल पता नहीं चली। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे अब्बा की बात नहीं है, मदीने वाले की बात है। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? और मदीने वाले की बात हो तो इश्क के साथ होना चाहिए। मदीने वाले की बात हो तो जोश के साथ। सुस्त आदमी मदीने वाले की बात न सुने। अगर सुस्ती आती हो तो घर जाइए, इसलिए कि मदीने वाले का जिक्र और खुद मदीने का जिक्र ऐसा है, जब भी होता है आशिक का दिल मचलने लगता है कि नहीं? सुस्ती के साथ नहीं, दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, पता लगे कि सुनना चाहते हैं। अल्लाह ने पूछा कहां से आए हो? फरिश्ते बताते फला जगह से। कहा अच्छा मेरे बंदे क्या कह रहे थे? कहा मौला तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। परवरदिगार फरिश्तों से पूछता है अच्छा क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? रब पूछता फरिश्तों से देखा है? तो फरिश्ते कहते मौला देखा नहीं है। का देखा नहीं है तब भी मेरा जिक्र करते हैं। अल्लाह का फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला देखा नहीं है तो कभी रुकू में जाकर सुभाना रब्बियल अजीम कहते हैं, देखा नहीं है तो कभी सजदे में सुभाना रब्बियल आला कहते हैं, देखा नहीं है तो कभी नियत बांध के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं, देखा नहीं है तो नियत बांधते हुए अल्लाहु अकबर कहते हैं, देखा नहीं है तो कभी रात की तारीकी में उठकर आंसुओं को बहाकर तुझसे मगफिरत की दुआ करते हैं। अगर देखा नहीं है तो कभी अपना दामने तिही खाली दामन फैलाकर तुझसे मगफिरत की भीख मांगते हैं। ऐ मौला न जाने किस किस अंदाज से मांगते हैं। रब कहता अच्छा अगर देख लेंगे तो का मौला अभी देखा नहीं है तो ऐसे मांगते हैं, जब देख लेंगे तो न जाने कैसे मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मैं अपने मौजू पर आया नहीं हूं, अभी तो उनके लिए बात चल रही है जो महफिल के बाहर है, उनके लिए है जो महफिल से बाहर हैं, ताकि पता लगे अजमत मजलिस है क्या, जिक्र मुस्तफ़ा की मजलिस की अहमियत क्या है। रब कहता अच्छा वो जो लोग बैठे थे
वो क्या मांग रहे थे? फरिश्ते कहते मौला तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। सुभान अल्लाह। तो रब कहेगा फरिश्तों जरा ये बताओ क्या मेरे उन बंदों ने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहेंगे मौला तेरी जन्नत को तेरे बंदों ने नहीं देखा। का नहीं देखा है तब भी मांगते हैं? का मौला उनके मांगने का तो अंदाज ही अलग है। अभी देखा नहीं है तो रात को रोकर मांगते हैं, देखा नहीं है तो नमाज पढ़कर मांगते हैं, देखा नहीं है तो तस्बीह पढ़कर मांगते हैं। पर परवरदिगार कहेगा अच्छा अगर देख लेंगे तो मौला देखा नहीं है तो इस अंदाज में मांगते हैं, और जब देख लेंगे तो न जाने कैसे कैसे मांगे। अच्छा रब कहेगा फरिश्तों से ये बताओ किसी चीज से पनाह भी मांग रहे थे? फरिश्ते कहेंगे मौला हाँ तेरी बनाई हुई दोज़ख से पनाह मांग रहे थे। कौन ऐसा है जो दोज़ख से पनाह नहीं मांगता? कौन ऐसा मुसलमान है, कौन ऐसा इंसान है जो दोज़ख से पनाह नहीं मांगता? परवरदिगार कहेगा अच्छा दोज़ख से पनाह मांग रहे हैं, देखा है? का मौला देखा नहीं है। का देखा नहीं है तो कभी रात को खड़े होकर जब तेरी बारगाह में इबादत करने के लिए खड़े होते हैं, रातें गुजर जाती हैं, दोज़ख का खौफ उनके दिल में ऐसा है मौला तबारक व तआला रो रो कर गिड़गिड़ा कर दोज़ख की पनाह चाहते हैं। परवरदिगार कहता है अच्छा अगर देख लेंगे तो मौला इतने खौफ से इतने लरस कर दोज़ख से पनाह मांगते हैं, जिस दिन देख लेंगे तो न जाने क्या हाल होगा। अब सुनिए इस महफिल की अजमत क्या है, इसका रुतबा क्या है। परवरदिगार जब फरिश्तों से बातें कर लेता है तो मेरा मौला कहता है ये मैं नहीं मदीने वाला कहता है। मदीने वाले ने कहा जब फरिश्तों से रब ने ये बातें कर ली उसके बाद परवरदिगार कहता है ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ जो लोग आज की महफिल में बैठे थे मैंने सबको माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर। एक बात कहूं बखुदा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे सामने बैठे हुए लोग नजराना सुभान अल्लाह का पेश करें तो मुझे ज्यादा मजा आता है। ये तो नबी की सुन्नत है, जो देता है नबी की सुन्नत अदा करता है और हम ले लेते हैं ये हजरत हसन की सुन्नत है। वरना पूछे पढ़ने वालों से जरा पूछिए कि मजा वहां ज्यादा आता है जहां पैसे ज्यादा मिलते हैं या वहां मजा ज्यादा आता है जहां हर कोने से सुभान अल्लाह के तराने गाए जाते हैं। मजा उसमें ज्यादा है कि हर शख्स की जबान कहे सुभान अल्लाह, हर शख्स बोले माशा अल्लाह, हर शख्स की तरफ से आवाज आए पलटकर तो पलटकर जवाब भी दिया जाएगा। रब कहेगा मैंने सबको माफ कर दिया है तो एक फरिश्ता खड़ा होगा मौला जितने महफिल में है तूने सबको माफ कर दिया। एक शख्स तो ऐसा था जो खाली मतीन भाई से मिलने आया था, महफिल में नहीं आया था। उस महफिल में एक शख्स है जिससे उस शख्स का काम था, वो उस काम से आया था, तेरा जिक्र सुनने नहीं आया था, तेरी महफिल में बैठने भी नहीं आया था, वो तो मिलने आया था किसी से। थोड़ी देर उससे बातें की, मिलकर चला गया। परवरदिगारे आलम का दरियाए रहमत जोश पर आता है। मेरा मौला इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों जो महफिल में आ गया है ये न देखा जाएगा कि किस काम से आया था। महफिल में आया था, मैंने आने की वजह से उसे बख्श दिया, आने की वजह से बख्श दिया है। और ये कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ, उसकी हदीस है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिल की अजमत समझ में आई। जो एहाताए नूर से बाहर हैं कम से कम इतना कर लें कि एहाताए नूर में आ जाएं ताकि इस मुज़्दए जाफिजा के हकदार हो जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कि नहीं? रब कहता है कुरान अजीम में इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। अब दिल की आवाज दिल के कानों से समाअत कीजिएगा। रब कहता है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। उसकी पकड़ ऐसी है जब चाहता है, जिसे चाहता है, जहां चाहता है पकड़ लेता है। बेशक 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 पकड़ लेता है कि नहीं?
अगर चाहे किसी को बचपन में पकड़ना तो पकड़ लेता है, अगर किसी को जवानी में पकड़ना चाहे तो पकड़ लेता है, अगर किसी को बुढ़ापे में पकड़ना चाहे तो पकड़ लेता है। इतनी सख्त है उसकी पकड़ कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर रब पकड़ना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी रब की पकड़ से बचा नहीं सकती। अकीदा है कि नहीं? अरे अकीदा है तो झूम कर कहें सुभान अल्लाह। रब की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता, इतनी सख्त पकड़ है। सवाल जहन में घूमा, रब की पकड़ बड़ी सख्त है और कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। एक जुमला छूटना नहीं चाहिए ताकि जहां तक तुम्हें ले जाना चाहता हूं तुम्हारे जहन वहां तक पहुंच जाएं। रब कहता है अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है, हर मुमकिन शय पर वो कादिर है कि नहीं? है। और उसकी पकड़ बड़ी सख्त भी है। लेकिन सवाल पैदा होता है, मौला जो नमाज नहीं पढ़ते बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, जो रोजे नहीं रखते बड़े अच्छे महल्लात में रहते हैं, जो लोग कभी तेरी इबादत के करीब नहीं आते ऐशो इशरत में रहते हैं, जो कभी तेरे घर की जानिब नहीं आते, मस्जिदों को आबाद नहीं करते, जमीन जायदाद वाले हैं, ऐशो इशरत में रहते हैं। ये सवाल मेरे जहन में भी पैदा हो सकता है और तुम्हारे जहन में भी पैदा हो सकता है। और हम ही नहीं, कभी अल्लाह के नबी के सहाबी के जहन में भी सवाल पैदा हुआ था। अल्लाह के हबीब के एक सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आती, रब की पकड़ सख्त है, परवरदिगार हर शय पर कादिर है, लेकिन हम देखते हैं कि हम नमाजें पढ़ते हैं लेकिन हमारे घर टूटे फूटे हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं मालो दौलत नहीं है, हमारा क्या है? रब की इबादत करने वाला गरीब, रब की इबादत करने वाला गरीब, रब की इबादत करने वाला मुफलिस, रब की इबादत करने वाला परेशानियों में मुब्तला, लेकिन जो रब की इबादत नहीं करता बज़ाहिर ऐशो इशरत में है, बज़ाहिर जमीन जायदाद वाला है, ऐशो इशरत वाला है। ऐ अल्लाह के हबीब जरा इस मसले का हल फरमा दे, इस मसले का हल फरमा दे। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जुमला सुनो, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, जब इंसान अल्लाह की इबादत से रूगर्दानी कर लेता है, इनहिराफ कर लेता है, परवरदिगार आलम ऐशो इशरत के दरवाजे उस पर और ज्यादा खोल देता है। जो नमाजें नहीं पढ़ता रब अपने खजाने उस पर और ज्यादा खोल देता है। अब ताज्जुब की बात है, रब खजाने और खोल रहा है, ये नमाज नहीं पढ़ रहा, रब ने खजाने खोल दिए हैं। कब तक? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, कुरान अजीम की आयतें मुबारका पढ़ते हैं, कब तक? हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, कब तक? जब तक वो उस दौलत के नशे में, जब तक वो इश्को मस्ती में, जब तक वो ऐशो इशरत में बिल्कुल मस्त नहीं हो जाता, तब तक परवरदिगारे आलम दौलत का अपने खजाने उस पर खोला रहता है। जब तक वो मस्त नहीं हो जाता, जब तक अपने आप को भूल नहीं जाता, रब खजाने लुटाता रहता है। लेकिन जब वो उस दौलत के नशे में मस्त हो जाता है, अखज़नाहुम बग़ता, परवरदिगारे आलम अचानक उसे पकड़ लेता है। बेशक बेशक बेशक। कहां जा रहे हैं? अगर हाजत है तो कोई बात नहीं, लेकिन बेहाजत जा रहे हैं। अभी मेरी बात शुरू होने के करीब है, इंशाअल्लाह जब बात शुरू हो जाएगी तब आपके ईमान में ऐसा इजाफा होगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीख कर उठे हैं, कुछ समझ कर उठे हैं, आज की रात की बरकतें हासिल करके उठे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं दावा तो नहीं करता, बस अपना खूने जिगर पिलाने की कोशिश करता हूँ ताकि बात जहन में बैठ जाए। अब ये नहीं कि वरवला अंगेज तकरीर करके चले जाओ और सुबह को पूछो क्या बताया था, लोग कहते हैं अच्छी तकरीर थी, लेकिन ये नहीं पता क्या बताया था। अरे फायदा क्या हुआ? रात भर बैठा और कुछ सीख कर नहीं गया तो तेरे बैठने का फायदा क्या है, तेरे आने का फायदा क्या है? अरे जब महफिले मुस्तफा में आया करो तो बातें सुनकर कुछ सीख कर उठा करो। अगर एक भी सीख जाएगा तो बारगाह मौला में महफिल कामयाब हो जाए।
का अचानक रब उसे पकड़ लेता है। जो अपनी दौलत के नशे में मस्त हो जाता है, रब उसे पकड़ लेता है। तो रब की पकड़ सख्त है कि नहीं? जब वो पकड़ता है तो ये नहीं देखता महल में है कि खाक पर है, वो जब पकड़ने पर आता है पकड़ लेता है। इतनी सख्त है तेरे रब की पकड़, पकड़ लेता है। लेकिन वही दूसरी जगह रब इरशाद फरमाता है, वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर शय से बड़ी है। सुभान अल्लाह, हर शय से बड़ी है मेरी रहमत। पता लगा अल्लाह ने जहां बंदों को अपना खौफ दिलाया है, वहीं रब ने बंदों को अपने खौफ से, अपनी रहमत से नाउमीद होने नहीं दिया है। रब ने कहा है मेरी रहमत बड़ी वसी है, मेरी रहमत बड़ी वसी है, मेरी रहमत हर शय से वसी है, हर शय से बड़ी है। हमें कहारी देखकर लगता था रब का खौफ बहुत ज्यादा हुआ, हमें लगता था अल्लाह की जब्बारी देखकर जब हमारा दिल लरसने लगा, अल्लाह की जब्बारी देखकर जब हमारा दिल लरसने लगा, तो रब की रहमत ने पुकार कर कहा, हाँ जहां मैं कहार हूँ, जहां मैं जब्बार हूँ, जहां मैं मालिकी यौमिद्दीन हूँ, वहीं मैं रहमानो रहीम भी हूँ, वहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मेरी साथ भी है, वहीं मैं पालनहार भी हूँ, रिज्क देने वाला भी हूँ, रहमत फरमाने वाला हूँ। अगर ये रहमत नहीं है, अगर वो सिर्फ खौफ दिलाता तो बंदे खौफ से थर थर कांपते। लेकिन रब तुम्हें सिर्फ खौफ दिलाना नहीं चाहता, रब तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता। अगर वो सिर्फ अजाब देना चाहता तो ये नहीं कहता ऐ मेरे बंदे पूरा हफ्ता तूने नमाज नहीं पढ़ी है, मैं तुझे जुमा दे रहा हूँ, आज आ जा और मेरी रहमत का हकदार बन जा। अगर रब अजाब देना चाहता तो अजाब, अगर सिर्फ अजाब देना चाहता तो रब ये नहीं कहता ऐ मेरे बंदे मैं तुझे शबे मेराज दे रहा हूँ, आज तक नहीं आया है तो आज की रात आ जा। अगर रब अजाब देना चाहता तो रब ये नहीं कहता ले मेरे बंदे मैं तुझे शबे कद्र दे रहा हूँ, अब तक नहीं आया है तो आज की रात आ जा। अगर रब अजाब देना चाहता तो ये नहीं कहता बंदे मैं तुझे शबे बारात दे रहा हूँ, आज तक नहीं आया, इस रात आ जा, मेरी रहमत के खजाने तेरा इंतजार कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते इस्लाम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह शबे बारात देकर रब ने अपनी रहमत का नजारा दिखाया। परेशान क्यों हो? आओ मैं तुम्हें शबे बारात दे रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें शबे मेराज दे रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें शबे कद्र दे रहा हूँ। मेरे गुनहगार बंदे अब तक नहीं आया है तो आज आजा। ये शबे मेराज कोई छोटी मोटी बात नहीं, शबे कद्र कोई छोटी मोटी बात नहीं, शबे बारात कोई छोटी मोटी रात नहीं है। शबे बारात क्या है? बहुत मशहूर एक रिवायत, हो सकता है कई बार सुनी भी हो, लेकिन मैं शबे बारात की फजीलत के एतबार से उसे आपकी समातों की दहलीज तक रखता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक पहाड़ की तरफ से गुजरते हैं, गुजर हुआ पहाड़ से तो देखा एक पत्थर रखा हुआ है, सफेद है, चमकदार है, अंडे की शक्ल का है। हजरत ईसा ने देखा तो ताज्जुब किया कि इतना खूबसूरत पत्थर, इतना चमकदार पत्थर, इतना सफेद पत्थर इस पहाड़ पर रखा हुआ है। जैसे ही ताज्जुब किया रब की तरफ से आवाज आई, मुनादी ने निदा दी, ऐ ईसा परेशान क्यों हो, ताज्जुब क्यों करते हो? जितना ताज्जुब तुम इस पत्थर को देखकर कर रहे हो ना, ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। ताज्जुब वाली बात तो वो है जो इस पत्थर के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, तो इस पत्थर के अंदर मौजूद है। अब जब रब ने कहा इसमें ताज्जुब वाली बात नहीं, जिसे देखकर तुम ताज्जुब कर रहे हो, ताज्जुब तो पत्थर के अंदर मौजूद है। हजरत ईसा ने अर्ज की, मौला दिखा दे आखिर पत्थर में है क्या जो इससे ज्यादा ताज्जुब खेज है। हजरत ईसा ने अपने हाथों को फैलाकर रब से कहा, मौला दिखा दे आखिर इस पत्थर में क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर हजरत ईसा की दुआ को कबूल किया, पत्थर दो टुकड़े हुआ। हजरत ईसा ने देखा कि उस पत्थर में एक शख्स रब की इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह, रब की इबादत। एक जानिब अंगूर का खोशा लगा है,
दूसरी जानिब एक नहर बह रही है। हजरत ईसा ने उस बैठे हुए शख्स से पूछा, बता तू रब की इबादत कब से कर रहा है और तू कौन है? तो वो शख्स कहने लगा, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और 400 साल से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इसी पत्थर के अंदर कर रहा हूँ। जब भूख लगती है तो इस अंगूर की बेल से खा लेता हूँ, जब प्यास लगती है इस बहती हुई नहर का पानी पी लेता हूँ। 400 साल से इबादत कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, अगर कोई रब की इबादत मस्जिद में करता है तो हो सकता है कि उसमें रिया हो, दिखावा हो। लोग दिखाने के लिए भी बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, अगर कोई उन्हें नहीं देखता ना तो बताने के लिए दूसरे करीब वाले को झंझोड़ कर कहते हैं, चलना अजान का वक्त हो गया, चलना नमाज पढ़ने के लिए। इधर नसीहत नहीं करना चाहते, झंझोड़ कर कहते हैं ये बताने के लिए ताकि पता लग जाए कि मैं नमाजी हूँ। रियाकारी बहुत है, पूरी दुनिया में ये वबाल फैला हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने 1400 साल पहले कहा था कि मुझे तुम पर शिरके असगर का खौफ है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये शिरके असगर क्या है? का रियाकारी है कि नहीं? मेरा जुब्बा, मेरी दस्तार सब रियाकारी, सब दिखावा है। रियाकारी इतनी आम है, रात में मैं जुब्बा पहनकर दस्तार पहनकर निकलता हूं, दिन में न मुझे नमाज का कोई फिक्र है, न रोजों का कोई एहतमाम है। दिखावा इतना बढ़ गया है। एक हदीस याद आ रही है, कहें तो सुना दूं। यहां बैठकर हर मुकर्रिर, हर वाइज ये कहता है नमाज पढ़ो, है कि नहीं? रोजे रखो, रब की इबादत करो। माजिरत के साथ सारे उलमा से माफी चाहता हूं, लेकिन मैं नबी की हदीस सुना रहा हूं, अपने घर की बात नहीं। हर मुकर्रिर, हर वाइज ये कहता है नमाज पढ़ो, नबी की हदीस कहती है कयामत के दिन जब दोज़खी दोज़ख में पहुंच जाएंगे तो कुछ लोग जब दोज़ख में पहुंचेंगे तो जो इंसान उन्हें समझाता था, उनके सामने तकरीर करता था, उन्हें नसीहत करता था, नमाज का हुक्म देता था, रोजे का हुक्म देता था, इबादत की तरफ बुलाता था, वो भी दोज़ख में मौजूद होगा। वो बताने वाला दोज़ख में मौजूद। अब जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें समझाकर चला जाऊं और कयामत के दिन अल्लाह न करे दोज़ख में तुमसे मुलाकात हो जाए मेरी, तो तुम मुझसे पूछोगे कि भाई आप तो बड़ा नमाज नमाज कहते थे, हमें नमाज की तरफ बुलाते थे, हमें इबादत की तरफ बुलाते थे, रोजों की तरफ बुलाते थे, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नबी की हदीस कहती है, लोग पूछेंगे वाइज से जो नमाज का हुक्म देता था, का तुम दोज़ख में क्या कर रहे हो? तो वही वाइज, वही मुकर्रिर, वही खतीब कहेगा, सुनो मैं तुम्हें नमाज का हुक्म तो देता था लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ता था, मैं तुम्हें रोजे का हुक्म तो देता था लेकिन खुद रोजा नहीं रखता था, मैं तुम्हें ज़कात का हुक्म तो देता था लेकिन खुद ज़कात नहीं देता था, मैं तुम्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता था लेकिन खुद इबादत नहीं करता था। अब जरा सुने, नबी की हदीस बोलती है कि यही वाइजों से यही कौम दोज़ख में सवाल करेगी, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरी जमात के उलमा, ऐ मेरे बुजुर्गों, कहीं ऐसा ना हो कल कयामत का दिन हो दोज़ख का परवाना मुझे मिले, आपको भी मिले और इन्हें भी मिले और यही हमसे सवाल करें। अगर सवाल से बचना है तो पहले जाहिर से पहले अपने बातिल को सजाओ, अगर अंदर अच्छा है तो बाहर भी अच्छा दिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। को नमाज का हुक्म दो तो खुद भी नमाज पढ़ो, रोजे का हुक्म दो तो रोजे का पहले एहतमाम करो, ज़कात का हुक्म दो तो खुद भी ज़कात दो, वरना सवाल सुनकर शर्मिंदगी होगी कि नहीं? बताने वाला खुद दोज़ख में। अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज फरमाए रियाकारी। हज़रत ईसा ने कहा, मौला ये बड़ा ताज्जुब खेज इंसान है, इसलिए कि इंसान दिखावे के लिए
मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ये तो तेरी इबादत एक पत्थर के अंदर बंद करके कर रहा है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा नाजिम रज़ा साहिब क़िबला एहसानी, हजरत अल्लामा नाजिम रज़ा साहिब क़िबला एहसानी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ ऐसे ही बैठे रहे। परेशान तो नहीं हुए? वक्त ज्यादा हुआ, परेशान तो नहीं है आप लोग? अगर नहीं है तो दो चार बातें बहुत तेजी के साथ, है कि नहीं? अभी मेरे लिए इजाजत है कि आप बोलिए, लेकिन इजाजत यहीं से नहीं, आपकी तरफ से भी होना चाहिए। अगर इजाजत है तो दोनों हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। हजरत ईसा ने कहा मौला इसमें कोई रिया नहीं, कोई दिखावा नहीं, इसलिए कि ये तो पत्थर के अंदर बंद होकर तेरी इबादत कर रहा है। और कहा मौला अब ऐसी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए कि इसकी इबादत रियाकारी से खाली है, इसकी इबादत दिखावे से खाली है। इतना सुनना था, परवरदिगारे आलम की रहमत को जोश आता है। हज़रत परवरदिगारे आलम हज़रत ईसा से इरशाद फरमाता है, ऐ ईसा तुझे इसकी 400 साला इबादत पर ताज्जुब है? अरे सुन सुन, तेरे बाद मेरा एक हबीब पैदा होगा जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, और उसकी उम्मत होगी। उसकी उम्मत को मैं एक रात शबे बारात के नाम से अता करूंगा। उस रात में मेरे महबूब की उम्मत 2 रकअत नमाज पढ़ेगी, वो 2 रकअत इसकी 400 साला इबादत से अफजल करार दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसकी 2 रकअत मेरे हबीब की उम्मती की 2 रकअत इसकी 400 साला इबादत से अफजल होगी। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, इन 2 रकअतों में तुम्हारा कोई कमाल है क्या? तुम्हारे कमाल की वजह से ये 2 रकअतें उसकी 400 साला इबादत से अफजल है? नहीं नहीं, अगर इन 2 रकअतों को इतनी अफजलियत मिली है तो मेरे और तेरे कमाल से नहीं, इसको कमाल मिला है मदीने वाले के सदक़े में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मिला है। माशाअल्लाह। अच्छा आपने समझ लिया, नबी फरमाते हैं बहुत तेजी से। अब मैं समझता हूँ बात को समेटूं। एक और अच्छा खिताब अभी आपको समात फरमाना है, और जो शुअरा हैं उनको भी सुनना है। मैं बात को समेटते हुए कहता हूँ, अल्लाह के नबी ने आज की रात के बारे में इरशाद फरमाया, आज की रात में परवरदिगारे आलम बनु कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद के बराबर लोगों की बख्शिश फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब कहता है वरहमती वसियत कुल्ला शै, मेरी रहमत हर शय से वसी है। और इधर नबी कहते हैं कि परवरदिगारे आलम आज की रात बनु कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद की बराबर लोगों की मगफिरत फरमाता है। तो आज की रात अफजल हुई कि नहीं? अच्छा कितनी शबे बारात पहले गुजर चुकी हैं और कितनी आगे गुजरेंगी। मैं रहूं ना रहूं, आप रहें ना रहें, जब तक दुनिया कायम है शबे बारात तो आती रहेगी कि ना है। और एक बकरी के बाल की तादाद, उनकी गिनती, उनका शुमार कर सकते हैं आप? गिन सकते हैं? नहीं। और बनु कल्ब वो कबीला है कि जिसे अहले अरब में सबसे ज्यादा जो बकरी पालते थे वो बनु कल्ब हैं। और एक एक के पास इतनी इतनी बकरियां हैं जिसकी तादाद नहीं, और इतनी बकरियों के बाल की तादाद की बराबर आज रब मगफिरत फरमाता है। तो कितने लोगों की मगफिरत हो चुकी होगी और कितनों की इसके बाद मगफिरत होगी जिसको हम शुमार भी नहीं कर सकते। लेकिन इतनी रहमत के बावजूद, इतने करम के बावजूद, इतने फजल के बावजूद अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं आज की रात भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे हैं आज की रात भी जिनकी बख्शिश नहीं होगी। कौन है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया एक शराबी शख्स, अल्लाह आज की रात भी उसकी बख्शिश नहीं होगी। अब गौर कीजिएगा,
जरा अपने वजूद पर नजर डालिएगा, जिंदगी में क्या किया है जरा सोचिए। एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी का वरक उलट कर देखिए और देखिए जिंदगी में तुमने क्या किया है। मैं तुम्हें शराबी नहीं कह रहा, मैं तुम्हें शराब पीने वाला नहीं गर्दानता, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर तुमने शराब नहीं पी है तो इतना जानते होगे कि तुम में शराब, तुम्हारे मिलने वालों में कौन शराब पीता है। बेशक 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 जानते होगे, नाम नहीं पूछूंगा, बेफिक्र रहिए। जानते हैं कि नहीं? कितना जानते होंगे किसका पड़ोसी शराब पीता है? जानते हो कि नहीं? बहुत से लोग जानते हैं किसका रिश्तेदार शराब पीता है, सब जानते हैं। बहुतों को पता है कौन शराब पीता है कौन नहीं। मैं आपसे नहीं कहता कि आप शराब पीते हैं, न मैं आप पर इल्जाम धरता हूं कि आप शराबी हैं, नहीं। लेकिन आज की रात वो रात है कि नबी ने फरमाया आज की रात शराबी की बख्शिश नहीं होती। अगर तुम शराब नहीं पीते, अगर तुमने शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जानते तो हो ना कि कौन शराब पीता है, कम से कम शबे बारात आने से पहले इतना कर लिया करो, या इस रात के गुजरने से पहले इतना कर लेना कि अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार, अगर तुम्हारा कोई दोस्त, अगर तुम्हारे अहबाब, अगर तुम्हारा कोई मिलने वाला शराब पीता हो तो अपना दामन तिही लेकर जाना और कहना है मेरे दोस्त मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, मेरे रिश्तेदार मैं तेरा सच्चा रिश्तेदार हूँ, मेरे अहबाब मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। इतना तो कर सकते हो। मैं सुनकर आया हूँ नबी की हदीस कि आज की रात शराबी को माफ नहीं किया जाता। कितने गुनाहगार बख्शे जाते हैं, खताकार बख्शे जाते हैं, सियाकार बख्शे जाते हैं, शराबी नहीं बख्शा जाता। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त, दोस्ती की वजह यही है, दोस्ती का असल कायदा यही है कि अपने दोस्त को दोजख से बचा लो, अपने दोस्त को जन्नत की तरफ लेकर जाओ। ऐ मेरे दोस्तों, शबे बारात आने से पहले या शबे बारात के गुजरने से पहले अपने दोस्तों को जो शराब पीते हैं, जानने वालों को जो शराब पीते हैं, कह दो हाथ उठाकर ऐ मेरे दोस्त मैं चाहता हूँ कि जन्नत में अकेला ना जाऊं, तेरे साथ जाऊं। आज की रात की बरकत से तौबा कर ले, अगर तौबा कर ली तो रब तुझे रहमत के दरिया में शामिल हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते इस्लाम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लगा खींचा, टेंशन टेंशन की कोई बात नहीं है। आप लोग परवाना दिलाने में मदद करेंगे कि नहीं? इसलिए कि नबी कहते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला। आज की रात ये न देख तेरे गुनाह कितने हैं, आज की रात ये न देख तेरी खताएं कितनी हैं, आज की रात ये न देख के तूने क्या किया है, आज की रात ये न देख के तूने क्या किया है, जिंदगी को कैसे गुजारा है। कसम खुदा की आज की रात तो वो रात है कि परवरदिगारे आलम आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमा कर कहता है कोई बख्शिश चाहने वाला मैं उसे बख्शने के लिए तैयार हूँ, है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसकी मुसीबत दूर करने के लिए तैयार हूँ। आज की रात ऐसी रात है कि तुम्हारा रब खुद तुम्हें बख्शने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आओ दामन करम में, आओ रब की रहमत के साये में, आओ परवरदिगारे आलम की इबादत की तरफ, फफिरू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। ये न देखो जिंदगी में क्या किया है। इसलिए कि इंसान जब गुनाहों से तौबा कर लेता है, नबी कहते हैं जैसे ही गुनाहों से तौबा की ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया है, जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। ऐ मेरे दोस्तों, अपनी खताकारियां न देखो, सियाकारियां न देखो,
आज अपना दामन फैलाकर रब से कह दो मौला आज की रात मैं तेरी बारगाह में सजदा रेज़ होकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे मौला मेरी गुनाहगार पेशानी न देख बल्कि मेरा झुका हुआ सर देख और ये देख कि मैंने तेरी बारगाह में तौबा की है, मेरी तौबा को कबूल फरमा। अगर तुमने ये कह दिया तो आज भी परवरदिगारे आलम की रहमत तुम्हें अपने दामन में लेने के लिए तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कह दो आज की रात अपने रब से कह दो मौला गफ्फारुल ज़ुनूब है, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला सत्तारुल उयूब है, हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा दे। मौला मुसब्बिबुल अस्बाब है, हमारी नजात के असबाब पैदा फरमा दे। ऐसी रातें रोज नहीं आती, ऐसे लम्हात रोज नहीं आते, ऐसी मुबारक रातें रोज नहीं आती हैं। हो सकता है आइंदा आने वाली साल में जो शबे बारात हो मैं देख पाऊं कि नहीं, आप देख पाए कि नहीं, मौका गनीमत है। आज की रात को अपने लिए गनीमत जानो और रब की बारगाह में गुनाहों से तौबा कर लो। जो तौबा कर लेगा मुझे यकीन है रब की रहमत से कि आज मेरा मौला उसे जन्नत का परवाना देता हुआ ना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक शराबी नहीं बख्शा जाता, अगर आगे कहें तो एक आध और सुना दूं। शराबी नहीं बख्शा जाता, खुदारा जाम को हाथ में लेकर सस्ता न समझो, ये तुम्हारी मगफिरत के लिए रोक है, ये तुम्हारी मगफिरत में आड़ है। अच्छा खुश बहुत हो रहे हैं, नबी ने ये भी फरमाया है कि माँ बाप का नाफरमान भी आज की रात बख्शा नहीं जाता। अब जरा गिरेबान में झांकिए, गिरेबान में झांक कर देखो तुम में कौन है जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, कौन है जो अपने माँ बाप को नाराज करता है। माँ बाप की अजमत, माँ बाप की अजमत, माँ बाप का रुतबा, इससे ज्यादा और कैसे समझोगे कि जिस जन्नत को पाने के लिए, जिस जन्नत को पाने के लिए, जिस जन्नत को हासिल करने के लिए कभी तुम नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, हज करते हो, रब की इबादत करते हो, रब की तस्बीह तहलील करते हो, उसी जन्नत को रब ने समेट कर माँ के कदमों के नीचे रख दिया। क्या अजमत समझोगे। नबी ने फरमाया जिस जन्नत को तू तलाश कर रहा है ना, तेरा बाप तेरी उसी जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। अच्छा जब जन्नत का दरवाजा ही बंद हो तो कोई जन्नत में जा सकता है? नहीं ना, जन्नत में नहीं जा सकते जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं। दरवाजा खुलेगा कैसे? माँ बाप को गाली देकर। बाप को गाली देकर दरवाजा नहीं खुलेगा, बाप की नाफरमानी करके जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा, बाप को गालियां देकर जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। बाप जिसने अपनी पूरी जवानी तेरे मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर दी, वो बाप जो ये चाहता है, आज दुनिया में कोई तुम्हारा कितना भी मुखलिस क्यों ना हो, वो ये चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो ये मुझसे आगे बढ़ जाए। कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, करीबी क्यों ना हो, वो कहता है ये मेरा दोस्त है, मुझसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुझसे पीछे ही रहना चाहिए। दुनिया की किसी मोहब्बत को उठाओ, हर शख्स ये चाहता है कि मेरा मद्दे मुकाबिल मुझसे आगे न बढ़े, लेकिन दुनिया ही में बाप ऐसी जात है जो चाहता है जितनी कामयाबी मैंने हासिल की है उससे कहीं ज्यादा कामयाब मेरा बेटा हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये अज़मत है तेरे बाप की, जिसे जन्नत का दरवाजा कहा गया है। उसी बाप को तू गालियां देकर निकलता है, उसी माँ को तू गालियां देकर निकलता है, उन्हीं वालिदैन की शान में तू गुस्ताखियां करता है। अरे 4-4, 5-5 बेटों को उन वालिदैन ने पाला, लेकिन तुमसे वालिदैन पाले नहीं जाते हैं। अरे नबी की अगर आप माँ की अजमत समझनी हो तो कभी नबी की बारगाह में जाओ। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अगर मेरी माँ जिंदा होती, अगर मेरी माँ हयात होती और मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती तो मैं मोहम्मद नियत तोड़कर अपनी माँ की बात सुनने के लिए हाजिर हो जाऊं। ये है माँ,
जिसे तू नाराज करके सजदे में पड़ा है ना, जिसे गालियां देकर सजदे में रहने वाले, जिनकी शान में गुस्ताखियां करके सजदे में पड़े रहते हो ना, मेरा मौला अगर तुम आज की रात भी सजदे में पड़े रहकर रब से कहो मौला मगफिरत फरमा दे, माफ कर दे, तो आवाज आएगी जब तक तेरे वालिदैन माफ नहीं करेंगे तब तक मेरी रहमत भी तुझे दामन में नहीं लेगी। मैं भी माफ नहीं करूंगा जब तक तेरे वालिदैन तुझे माफ न कर दें। आज की रात वालिदैन के नाफरमान की बख्शिश नहीं होती। अब मैं बताऊंगा नहीं, मुझे थोड़ी मालूम है, न मुझे मगफिरत करनी है, न मुझे मगफिरत के खजाने लुटाने हैं। अगर छुपा भी लोगे तो जो मगफिरत करने वाली जात है, मगफिरत के खजाने लुटाने वाली जात है, उसकी शान अलीमुम बिजाती सुदूर है, दिलों के हालात को जानता है। मुझसे छुपा सकते हो, इन मुअक्कर उलमा से छुपा सकते हो, लेकिन रब से नहीं छुपा सकते। माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा। तीसरा एक और सुन लें, उसके बाद बात खत्म। आगे जो उलमा है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और कितने लोग ऐसे और हैं जिनकी आज की रात भी मगफिरत नहीं होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर वो चाहेंगे तो वो आपके सामने इस बात को बयान करेंगे, वरना कभी मुझसे ही मुलाकात हुई तो मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बताऊंगा और कौन लोग हैं आज की रहमत भरी रात में भी जिसकी मगफिरत नहीं होती। आखिरी सुन ले, कत्ए ताल्लुक करने वाला। कत्ए ताल्लुक समझते हैं? एक दूसरे से रिश्ता तोड़ने वाला आज की रात बख्शा नहीं जाएगा। हजरत सदरुश शरिया ने लिखा था कि सैयदी सरकार आला हजरत शबे बारात में इर्द गिर्द के सारे लोगों को अपने घर पर बुला लेते थे, इर्द गिर्द के सारे लोगों को, और वो आला हजरत के घर आते थे तो आला हजरत उनसे फरमाते थे, ये न देखो किसने तुम्हारे साथ क्या किया है, बस ये देखो आज की रात क्या है। खड़े हो जाओ और एक दूसरे से मुसाफा करके गले मिल जाओ ताकि अल्लाह आज की रात मगफिरत फरमा दे। सुबह ये तरीका था आला हजरत का। तुम सोचो तुमने किससे रिश्ता कता किया है, ताल्लुक खत्म किया है, कौन तुमसे नाराज है, कौन तुमसे खफा है, किससे तुम खफा हो। लेकिन ये नहीं, खफा होने की भी एक सूरत है, दुनियावी एतबार से खफा हो तब अल्लाह मगफिरत नहीं फरमाता। और अगर दीन के एतबार से खफा हो, मतलब मैं हूं, मेरा भाई है, मैंने उससे कह दिया अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये दीन के लिए नाराजी है। और तुम लड़ रहे हो जमीन के लिए, तुम लड़ रहे हो इज्जत के लिए, तुम लड़ रहे हो पैसे के लिए, तुम लड़ रहे हो दुनिया के लिए, ताल्लुक खत्म कर रहे हो दुनियादारी के लिए। तो जो दुनियादारी के लिए ताल्लुक खत्म करता है, परवरदिगारे आलम आज की रात उसकी मगफिरत नहीं फरमाता, नजरे रहमत उसकी तरफ नहीं होती। हम में से कितने ऐसे हैं कि किसी ना किसी से नाराजगी है, किसी ना किसी से ताल्लुक तोड़ रखा है, किसी ना किसी से हमारा रिश्ता कता है, लेकिन हमें एहसास नहीं, हम उनके करीब नहीं जाते क्योंकि हम बहुत फास्ट हैं। फास्ट हम तो फेसबुक पर लिखकर डाल देते हैं शबे बारात है, माफ फरमा दीजिएगा कोई गलती हो, बेवकूफ देखे, बेवकूफी देखिए हजरत, फेसबुक पर लिखकर डाल रहा है शबे बारात है, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दें। फेसबुक पे जिसे जानता तक नहीं है, कभी मुलाकात नहीं हुई है, उनसे माफी मांग रहा है बेवकूफ इंसान, उनसे माफी मांग रहा है जिनसे कभी मिला तक नहीं, जिनसे कोई ताल्लुक नहीं, सोशल मीडिया पर माफी मांग रहा है। और तेरा भाई तेरे घर में तुझसे नाराज बैठा है, उसके करीब नहीं गया, फेसबुक पे मांग रहा है माफ कर दो, शबे बारात है, बेवकूफ, जिससे कभी लड़ाई नहीं हुई, जानता नहीं, उससे माफी मांग रहा। पूछो भाई ऐसा क्यों? फास्ट जमाना है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो बेवकूफ वहीं पर रह ले।
आज की रात भी रब की रहमत का हकदार नहीं होगा, जिससे माफी मांगना चाहिए। अगर तेरा भाई है ये न देख बड़ा है कि छोटा, नबी इरशाद फरमाते हैं अगर किसी से रिश्ता बहाल करने में तेरी इज्जत जाती है तो बहाल कर ले, जो इज्जत गई है कयामत के दिन मैं वापस कर दूंगा, मैं वापस करूंगा। अब भी शर्म नहीं आती? अब भी नाराज रहोगे? अब भी रिश्ते तोड़ोगे? अपने करीबियों से जाकर माफी मांगो। ये ना देखो वो छोटा है कि बड़ा है, ये ना देखो कैसा है, कौन है, बस जाकर दो जुमले बोल दो। आज की रात रब की रहमत का हकदार वो है कि जिसने रिश्ता बहाल किया हो, जिसका रिश्ता किसी से कता ना हो, टूटा ना हो, जिसने अपनी जात के लिए, अपने मफाद के लिए, दुनिया के लिए रिश्ता न तोड़ा हो, वो आज की रात रहमत का हकदार है। मैं तेरा भाई हूं, तेरा बाप हूं, तेरा बेटा हूं, मैंने तुझसे रिश्ता तोड़ा है ना, गलती किसकी है मैं इस पर बहस नहीं करता, मैं आया हूं तुझसे माफी मांगने। ऐ मेरे भाई मुझे माफ कर दे, ऐ मेरे बाप मुझे माफ कर दे, ऐ मेरी माँ मुझे माफ कर दे, ऐ मेरी बहन मुझे माफ कर दे, ऐ मेरे दोस्त मुझे माफ कर दे। मुझे यकीन है इधर तुम्हारी जबान से जुमले निकलेंगे, इधर रब की रहमत जोश में आएगी। मेरा रब फरिश्तों से कहेगा ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसने जो रिश्ता तोड़ रखा था आज की रात इसने वो रिश्ता बहाल कर लिया है और उस गुनाह से तौबा कर ली है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज की रात मैंने इसे अपनी रहमत का हकदार बना दिया। कम से कम अपने लिए कर लो, अपनी जात के लिए कर लो। इस रात को यूं ही जाये न होने दो, इस रात को यूं ही न गुजर जाने दो। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मुफ्ती आजम हिंद के दो शेर पूरी जिंदगी को समेट कर रखते हैं। वो दो शेर पढ़ दूं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं ताकि आपको अपनी जिंदगी का एहसास हो जाए। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं याददारी के वक्त ज़ादने तू हमा खंदा बुवंद तू गिरिया, हम चुनाजी के वक्त मुर्दने तू हमा गिरिया बुवंद तू खंदा। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया ना? इंशाअल्लाह मैं समझाता हूं और इन शेर को समझाने के बाद समझाने का ये काम किसी और को सौंप देता हूं, जो भी आएगा समझाएगा आपको। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा याददारी के वक्त ज़्यादा ने तू, ऐ इंसान याद कर उस वक्त को जब तू पैदा हुआ था, सब हंस रहे थे, तू रो रहा था। अच्छा, पैदा जब बच्चा होता है रोता है कि नहीं? पूरी जिंदगी को समेट कर रख दिया मुफ्ती आजम हिंद ने। जिंदगी का कमाल क्या है बताया मुफ्ती आजम हिंद ने। ऐ इंसान याद कर उस वक्त को जब तू पैदा हुआ था, सब हंस रहे थे, तू रो रहा था। यही प्रोसेसर है। अगर पैदा होते ही बच्चा रोए नहीं ना तो माँ का कलेजा बाहर आ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, बाप रोने लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, भाई की आंखों में आंसुओं का सैलाब होता है, रोया नहीं बच्चा? कहीं ऐसा तो नहीं मेरा भाई मरा हुआ पैदा हुआ है, बहन भी गिड़गिड़ा कर कहती है डॉक्टर साहब क्या हुआ, बच्चा रोया नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है? तेरी जिंदगी ये है, लेकिन जैसे ही तो दुनिया में पैदा होते ही रोने लगता है तो बाप आज तेरा रोना नहीं देखता। बाप खुश दिखाई देता है, माँ खुश दिखाई देती है, भाई खुश दिखाई देता है, रिश्तेदार खुश दिखाई देते हैं। और इतने ही खुश नहीं, बाप फोन लगाकर कहता है आओ मेरे घर आ जाओ, मेरा चश्मो चिराग आया है, मैं तुम्हें मिठाई खिलाना चाहता हूँ। माँ अपने रिश्तेदारों से कहती है मेरा नूरे नजर आया है, आओ आकर मिठाई खा लो। फोन किए जाते हैं, मुबारकबाद दी जाती है। मुफ्ती आजम हिंद ने यही फरमाया है इंसान याद कर उस वक्त को कि जब तू पैदा हुआ था सब हंस रहे थे लेकिन तू रो रहा था। लेकिन जब तुझे रब ने दुनिया में भेज ही दिया है, परवरदिगारे आलम ने दुनिया में मबऊस कर ही दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब तुझे पैदा कर
नहीं दिया है तो दुनिया में आकर ऐसी बाकमाल जिंदगी गुजार के चला जा, ऐसी अजमत वाली जिंदगी गुजार के चला जा, ऐसी लाजवाब जिंदगी गुजार के चला जा कि कल जब तेरा जनाजा तेरे घर से उठता हो तो आज पूरी दुनिया रोती हो लेकिन तेरे लबों पर मुस्कुराहट खेल रही। ऐसी जिंदगी गुजार कि तेरे मरने पर सब रोते हो, तेरे लबों पर मुस्कुराहट हो। और ये मुस्कुराहट तब आएगी जब जिंदगी सजदों में गुजरेगी, मुस्कुराहट तब आएगी जब शबे बारात का अदब करते हुए गुजरेगी, इबादत करते हुए गुजरेगी, ज़कात अदा करते हुए गुजरेगी। मैं बड़े अकीदे के साथ, यकीन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी गुनाहों में गुजारी है तो मरते वक्त अफसोस होगा, लेकिन अगर बाकमाल जिंदगी गुजार के जाओगे, अजमत वाली जिंदगी गुजार के जाओगे तो कल जब तुम्हारा जनाजा तुम्हारे घर से उठेगा तो तुम्हें अफसोस नहीं होगा, बल्कि आला हजरत की ज़बानी तुम ये कहते जाओगे, लहद में इश्क रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मौला तबारक व तआला आज की रात के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमाए। जो लोग हमसे नाराज़ हों हमें उन्हें मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर भूले से कभी शराब पी ली हो मौला तबारक व तआला हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, मौला हमारे उस गुनाह को माफ़ फरमा कर हमें अपनी रहमत का हक़दार बनाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।